हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है राजस्थान की रीति रिवाज एवं प्रथाएं, इससे संबंधित कुल आपको 65 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आप सभी लोग क्वेश्चंस को अवश्य रिपीट करिएगा, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना होने पाए। मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शुद्ध बनाने के लिए किस रीति रिवाज से गुजरना पड़ता है? तो ये 16 संस्कार, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने हेतु की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आती हैं? पुष्प 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आती हैं? सीमांतोनयन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति हेतु भेजे जाने के समय किया जाने वाला संस्कार कौन सा होता है? ये उपनयन संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कार में ब्रह्मचारी को गुरुकुल में अपने काल बाल कटवाने होते हैं? तो 5 का आंसर होता है गोदान से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थी द्वारा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करना किस संस्कार में आता है? तो ये आता है समावर्तन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, शिशु के जन्म के कुछ दिन पश्चात संबंधित महिलाओं द्वारा उसे कपड़े, आभूषण और मिठाइयाँ लाने की परंपरा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आख्या, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो ये किसका संबंध विवाह से है? 8 नंबर सामेला से रिलेट करता है। 9th नंबर का आंसर क्या? विवाह से पूर्व वर पक्ष के द्वारा तीज गणगौर के अवसर पर वधु को उपहार भेजने की परंपरा रीत कहलाती है। 10th नंबर है, विवाह के अवसर पर अपने सगे संबंधियों को दिया गया निमंत्रण पत्र किससे रिलेट करता है? कुमकुम पत्रिका से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के उपलक्ष्य में वर पक्ष द्वारा दिया गया सामूहिक भोज कहलाता है, क्या कहलाता है? ये बढ़ार कहलाता है क्या? डी ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। विवाह के दिन वर पक्ष की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत मनोरंजनात्मक हास्यास्पद कार्यक्रम कौन सा होता है? 12th नंबर, ए ऑप्शन टूटिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विवाह के अवसर पर वर द्वारा पहने जाने वाले जूते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बिनोटा कहलाता है। विवाह के अवसर पर वधु द्वारा पहने जाने वाले जूतियाँ क्या कहलाती हैं? 14 सपाटा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विवाह के दिन वधु के पिता द्वारा अपने संबंधियों के साथ बारात का स्वागत करना नहीं कहलाता है, क्या नहीं कहलाता है? डी ऑप्शन इसमें रीत इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 16th नंबर, सामेला के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु के लिए भेंट किए गए उपहार कहलाते हैं। 16th में क्या कहलाते हैं? बड़ी पडला कहलाते हैं। तोरण मारने के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की जाने वाली आरती कौन सी होती है? झाला मिल आरती होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 18th, विवाह के उपलक्ष्य में वधु पक्ष द्वारा दिया गया सामूहिक भोज क्या कहलाता है? कंवरी जान का जिमड़ा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बारात की विदाई के समय बारातियों को उपहार देने की परंपरा किससे संबंधित है? रंगभरी से रिलेटेड है। 20 नंबर है, विवाह के अवसर पर वधु के साथ उसके पीहर से आने वाले छोटे भाई बहन सगे संबंधी क्या कहलाते हैं? 20 नंबर क्या कहलाते हैं? ओलंदा ओलांदी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विवाहित अवयस्क कन्या के वयस्क हो जाने पर पहली बार ससुराल भेजने की परंपरा किससे रिलेटेड है? मुकलावा गौड़ा से रिलेटेड है। 22 पर मूव करेंगे। जीवित व्यक्ति का मृत्युभोज कहलाता है, क्या कहलाता है? डी ऑप्शन जौसर कहलाता है। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों द्वारा संबंधित परिवार के सदस्यों को सांत्वना देना कहलाता है, क्या कहलाता है? सांतरवाड़ा कहलाता है। 24 पे मूव करते हैं। राजस्थान में सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है, तो ये किससे प्राप्त होता है? घटियाला अभिलेख 861 ईस्वी। 25 है, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने का सर्वप्रथम प्रयास जयपुर के किस शासक ने किया? 25 नंबर, सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 26 ब्रिटिश प्रभाव में राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी के शासक राव विष्णु सिंह ने कब गैर कानूनी घोषित किया? 26 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा को पूर्णतः कब प्रतिबंधित किया गया? तो ये प्रतिबंधित किया गया था 1829 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किस समाज सुधारक के प्रयासों से सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित हुआ? 28 नंबर, ये राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 29, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने से संबंधित असंगत युग को बताना है आपको। कोटा 1857 ईस्वी रिलेट करता है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी, तो किसके द्वारा निषेधित की गई थी? सी ऑप्शन जयपुर में निषेधित की गई थी। स्टेट का नाम बताना था आपको, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना था। 1845 में किस राज्य की रेजिडेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की थी
किस सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? तो ये कहाँ पे इसकी घोषणा हुई थी? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सती होने की अंतिम घटना 4 सितंबर 1987 को कहाँ घटित हुई? 1987 में ये घटित हुई थी देवराला सीकर में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो ये था बी यानी क्षत्रिय समाज से। किस प्रथा को समाप्त करने में वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा? 34 नंबर, त्याग प्रथा किस रियासत में सर्वप्रथम त्याग प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? तो 35 नंबर, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, त्याग प्रथा को प्रतिबंधित करने से संबंधित असंगत युग कौन सा है? सी ऑप्शन, कोटा 1858। नेक्स्ट है, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? 37, डी ऑप्शन, राव राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, राजस्थान में सर्वप्रथम 1834 में कन्यावध प्रथा को किस रियासत ने प्रतिबंधित किया? 38, कोटा। नेक्स्ट, कन्यावध प्रथा को प्रतिबंधित करने से संबंधित असंगत युग कौन सा है? तो यहाँ पे बूंदी 1840 से असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आपकी स्क्रीन पर रियासत काल में लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय से संबंधित कर कहलाता था? कौन सा कर ये कहलाता था? ये बी ऑप्शन, वर्दा फरोशी कहलाता था। सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में किस रियासत ने लड़के लड़कियों के व्यापार को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये आपका बी ऑप्शन, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यापार के प्रतिबंध से संबंधित असंगत युग कौन सा? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से जयपुर में सर्वप्रथम 1844 में समाधि प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? तो ये मेजर जॉन लुडलो से रिलेट करता है। नेक्स्ट है, दास प्रथा से संबंधित असंगत युग कौन सा है? तो ये है यहाँ पर डावरिया दास दासियों का विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में किस रियासत के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? तो किस में प्रतिबंधित किया गया था? कोटा से रिलेटेड इजलास खास की स्थापना की थी, तो ये महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, और सुपर फास्ट वीडियो क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट अवश्य करिएगा। 47 नंबर, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या? बंधुआ मजदूर से सागड़ी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? ए ऑप्शन, 1961 में। राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन प्रथा कब और कहाँ प्रतिबंधित की गई? 49, बी ऑप्शन, खैरवाड़ा 1853 ईस्वी। नेक्स्ट है 50 नंबर, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक के प्रयासों से 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया? तो ये किसके द्वारा पारित किया गया था? बताना है आपको, ईश्वरचंद विद्यासागर। दलितोद्धार तथा विधवा विवाह नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी? यहाँ पे बी ऑप्शन, चांद करण शारदा से रिलेट करता है। धावड़िया वे व्यक्ति थे जो क्या होगा यहाँ पे, जो कारवा व काफिले को लूटते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बाल विवाह की प्रथा का आरंभ माना जाता है? तो ये कहाँ से माना जाता है? वर्धन काल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णयानुसार 1885 ईस्वी में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया? तो ये प्रतिबंधित किया था किसने? जोधपुर के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध बताना है आपको किससे है? बहुपत्नी विवाह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 57 है, शारदा एक्ट के प्रणेता थे, इसके प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट देश में कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के अनुसार विवाह के समय लड़के और लड़की की आयु होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा 18 वर्ष एंड 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो 60 का आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1903। 61 है, निम्न में से असंगत युग्म। दयानंद सरस्वती समाधि प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाता है, क्या है नाता? 62 रिश्तों का एक नाम है नाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक राव लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ क्योंकि इसमें क्या हुआ था? राइट आंसर बताना है आपको, सी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान में रायका है, रायका किससे रिलेट करेगा? आपका परंपरागत ऊँट पालन पोषण करता। नेक्स्ट, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भाट जात का मुख्य कार्य है? तो ये है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट लिंक प्राप्त करना चाहते हैं सुपर फास्ट वीडियो का, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। तुरंत पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के बैच से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया जाएगा राजस्थान में संगीत कला, जिसमें आपके शास्त्रीय संगीत कला, राजस्थान के लोकगीत से रिलेटेड
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।